पक्षियों के कलरव से घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। घर में चिड़िया का बसेरा भी शुभ माना जाता है। लेकिन पेड़ों के कटने और बेतहाशा कंक्रीट के जंगल खड़े होने से घरों में अब पक्षियों की चहचहाहट कम ही सुनाई देती है। चिड़ियों के रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए हल्द्वानी में खास शख्स हैं, जिन्हें लोग प्यार से स्पैरोमैन कहते हैं। हल्द्वानी के स्पैरोमैन कहे जाने वाले गुलाब सिंह नेगी गौरैया के लिए घरों में अनुकूल माहौल बनाते हैं। ग्रीन सिटी हल्द्वानी के स्पैरोमैन गुलाब सिंह नेगी गौरैया के रहन सहन, खान पान, उसकी सभी आदतों को बखूबी समझते हैं। इसलिए उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम के भीतर अपने घर को पंछियों के रैन बसेरे से कम नहीं बनाया है, जहां 8 से लेकर 10 प्रजाति की पक्षियां रहते हैं। गुलाब सिंह बताते हैं कि उनके यहाँ बुलबुल, मैना, चील, बाज, उल्लू, भूरी कोतवाल, गौरैया, फाख्ता, घुघुता, पुटपुट, कौवा, तोता, बगुला, गिलहरी आदि पक्षियों का बसेरा है। आपका मन भी करता होगा कि आपके घर आंगन में गौरैया फुदके और चहके। नन्ही गौरैया की ची ची हर किसी को भाती है, लेकिन आज गौरैया ओझल हो रही है। उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। इंसानी आदतें ही उसे हमसे दूर कर रही हैं। शहरीकरण के कारण उसके प्राकृतिक भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। किसी भी प्रजाति को समाप्त करना हो तो उसके आवास और भोजन को समाप्त कर दो। कुछ ऐसा ही हुआ गौरैया के साथ। आज गौरैया के आशियाने उजड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गौरैया के ठोर की चिंता कर रहे हैं, उनके संरक्षण का बीड़ा उठाए हैं। अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाले गुलाब सिंह नेगी 5 वर्षों से गौरैया बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब तक 1500 लोगों को गौरैया बचाने को प्रेरित कर चुके हैं। 90% लोगों के घरों में गौरैया ने आशियाना बना लिया। गुलाब सिंह नेगी एक स्कूल भी चलाते हैं, जहां बच्चों और उनके परिजनों को भी गौरैया बचाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि एक घोंसले पर 250 रुपये का खर्च आता है, लेकिन वह निःशुल्क बांटते हैं। घायल पक्षियों का उपचार करने वाले गुलाब सिंह बताते हैं कि उनको आखिर पंछियों से कैसे लगाव हुआ। आपसे जानना चाहेंगे कि शहर में एक कंक्रीट के जंगल के बीच में आपने गांव जैसा अपना घर बसाया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप जो जीव हैं उनको संरक्षित कर रहे हैं? मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैंने बचपन से अपने माता पिता से मैंने देखा है कि वो भी हमेशा पेड़ों को लगाते थे और चिड़ियों के लिए भात रखते थे, और अनाज जो हम घर में पैदा करते थे उसमें कुछ हिस्सा वो छतों में डालते थे। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी जाने अनजाने में घर कर गई, और मैं नगर निगम के बीच में जो मेरा घर है और जो मेरे बगीचा है, मैंने इसको पूर्णतया पर्यावरण को समर्पित कर रखा है। और इसके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करता हूं और बताता हूं कि आप लोग भी अपने घर में एक छोटा सा बगीचा डेवलप करें, और अपनी अगर जगह कम है तो अपनी छतों पर भी आप बगीचा बना सकते हैं। कौन कौन सी चिड़ियाँ आपके वहाँ आती है संरक्षित हैं, कौन कौन सी प्रजाति है? मेरे वहाँ पर बुलबुल हैं और कौवा भी है, 7 सिस्टर हैं, और उसके साथ गिलहरियाँ हैं यहाँ पर, और उल्लू है, बाज है, और 7 सिस्टर हैं, पुटपुट बोलते हैं हम, पुटपुट है, ब्राउन रॉकचैट है। इसी प्रकार कई प्रकार 8-10 प्रकार की यहाँ पर चिड़ियाँ निवास करती हैं। आप घायल चिड़ियों का भी इलाज करते हो, किस तरह से? मैं घायल चिड़ियों का इलाज करता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैंने पढ़ाई भी मैथ्स से, साइंस में मैथ्स से थी मेरी, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर और जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड हैं उनकी राय लेकर मैं इनकी सेवा करता हूँ।